किलकारियां गूंजे है सारा दिन कहानियां। नमस्ते बच्चों, मैं हूं आपका करण चाचू और हाजिर हूं एक और नई कहानी लेकर। और इस बार की कहानी आधारित है एक महान संत के जीवन पर जिनको हम सभी गुरु नानक के नाम से जानते हैं। तो चलिए सुनते हैं गुरु नानक जी की कहानी किलकारियां पर। गुरु नानक देव सिख धर्म के प्रथम गुरु माने जाते हैं। उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन में गुरु की महिमा का बखान किया और समाज में अपनी शिक्षा से लोगों में एकता और प्रेम भाव को फैलाने का काम किया। गुरु नानक देव इस संसार में शांति, प्यार, एकता और ईश्वर भक्ति का संदेश लेकर आए थे। ये कहानी उनके बचपन से जुड़ी हुई है। नानक बचपन से ही एक अद्भुत बालक थे। जो भी उन्हें एक बार देखता था वो उनसे मोहित हो जाता था। जहां दूसरे बच्चे खेल कूद में लगे रहते थे, वहीं नानक भजन गाया करते थे। वो हमेशा ईश्वर भक्ति और ईश्वर ध्यान में लगे रहते थे। एक बार की बात है, दोपहर में नानक एक पेड़ के नीचे आराम से सो रहे थे। सोते वक्त भी वो ईश्वर के ही ध्यान में लीन रहते थे। पेड़ की छाया उनके चेहरे को सूरज की गर्मी से बचा रही थी। पर जैसे जैसे सूरज बढ़ता गया, पेड़ की छाया नानक के चेहरे से हटती गई। उनका चेहरा सूरज की गर्मी की वजह से लाल होने लगा। उसी पेड़ के नीचे एक बहुत बड़ा काला नाग यानी कोबरा रहता था। जब से नानक सो रहे थे तब से ये नाग अपने बिल से देख रहा था, मानो उनकी रखवाली कर रहा हो। जब कोबरा ने देखा कि देवपुत्र नानक का चेहरा लाल हो रहा है, वो बेचैन हो गया। मानो उसके मन में ये था कि कैसे मैं नानक को सूरज की गर्मी से बचाऊं? मैं क्या करूं जिससे इस बच्चे की नींद न टूटे? नाग अपने बिल से बाहर आया और अपने विशाल फन को फैलाकर बच्चे के चेहरे के पास खड़ा हो गया, जिससे नानक के चेहरे पर छाया हो गई और वो आराम से सोते रहे। इत्तेफाक की बात है कि गांव के प्रधान राय बुल्लर और रामलाल अपने घोड़े पर सवार होकर उसी रास्ते से गुजर रहे थे। राय बुल्लर की नजर नानक और उस नाग पर पड़ी। उन्होंने अपने घोड़े की लगाम खींची और बोल पड़े, हे भगवान, कितना बड़ा नाग नानक के ऊपर मंडरा रहा है। हमारे नानक को ढसने जा रहा है। हमें उसे बचाना पड़ेगा। इतना बोलकर वो घोड़े से उतर पड़े। राय बुल्लर और रामलाल हाथ में लाठी लेकर दबे पैर नानक की तरफ बढ़ने लगे। राय बुल्लर और रामलाल नानक के पास पहुंचे और अचंभित हो गए। रामलाल के हाथों से लाठी छूट गई। उन्होंने देखा कि नाग ने उनके कदमों की आहट सुनकर भी अपनी जगह नहीं बदली। उसे अपनी जान की भी फिक्र नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि वो भी नानक के साथ ध्यान में बैठा था। राय बुल्लर ने रामलाल से कहा, हम गलत थे। देखो, ये नाग अपने फन को फैलाकर नानक को तेज धूप से बचा रहा है। हमारा नानक खुदा का बंदा है और उसकी रक्षा तो जंगल के पशु पक्षी भी कर रहे हैं। ये बहुत ही सुंदर और अद्भुत दृश्य था। राय बुल्लर और रामलाल इसी दृश्य में काफी वक्त तक डूबे रहे। शाम हो गई थी और नानक के पिताजी मेहता कलू भी नानक को खोजते हुए वहां पहुंच गए। उन्होंने भी वो दृश्य देखा। फिर राय बुल्लर ने कहा, मेहता कालू, नानक कोई साधारण बालक नहीं है। वो हम सबके लिए ईश्वर का वरदान है। उसमें ऊपर वाले का रूप दिखता है। कलू मेहता को भी इस बात का एहसास हुआ और उन्होंने नानक को बड़े प्यार से जगाया और अपने साथ घर ले गए। गुरु नानक देव एक महान दार्शनिक थे और वो अपनी मधुर सरल वाणी से सबका दिल जीत लेते थे। नानक के भजनों का समूह हमें ग्रंथ साहिब या आदि ग्रंथ में मिलता है। नानक ने अपना सारा जीवन
ईश्वर भक्ति और लोगों में ईश्वर का ज्ञान जगाने में बिता दिया। तो ये थी इस बार की कहानी, और इस बार की कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि जो कोई ऊपर वाले के संदेश को दुनिया तक पहुंचाता है वो इंसान हमेशा ऊपर वाले के यानी ईश्वर के दिल के करीब रहता है, और हमें दुनियादारी निभाने के साथ साथ अपने आध्यात्मिक जीवन यानी स्पिरिचुअल लाइफ पर भी ध्यान देना चाहिए। इससे हम हमेशा सेफ एंड साउंड रहते हैं। तो ये थी इस बार की कहानी। इस बार की कहानी को भी लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, अपने कमेंट्स लिखने के लिए या शेयर करने के लिए आप नीचे मौजूद सभी ऑप्शंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप चाहें तो फेसबुक पर भी हमसे जुड़ सकते हैं, जहां पर हम किलकारियां नाम से रहते हैं। तो ये थी इस बार की कहानी, और एक बार फिर मैं चाहूंगा आप सभी से इजाजत। फिर मिलूंगा यहीं जहां कहानियां होंगी मेरी लेकिन दुनिया आपकी। किलकारियां।